गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपित्वामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमाविरामं रघुवंशनाथं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। वासुदेवसुतं देवं कंसं चानुर्मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्धाम। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, श्रीमद् भागवत कथा कहती है ईश्वर उन्हें दिखाई पड़ता है जो आंख बंद कर लेते हैं। ईश्वर उन्हें कभी दिखाई नहीं देता जो आंख खोलकर बैठे रहते हैं। जो आंख से देखने चलते हैं उनके लिए परमात्मा अगोचर है, और जो हृदय से देखते हैं परमात्मा उनके लिए ही गोचर है। जो लोग अपनी बुद्धि से सोचते हैं उनके लिए उसको देखना असंभव है। जिनके भीतर प्रेम की तरंगें उठती हैं उनके लिए परमात्मा इतना सरल और सुगम है जितना सरल कुछ और होता ही नहीं। बुद्धि उसको समझ पाए इसका कोई उपाय भी नहीं है। एक व्यक्ति का आज फोन आया, बता रहा था कि मैंने 2 साल पहले आपके मुख से शिव महापुराण की कथा सुनी थी। अपना नाम महेश बता रहा था। कहने लगा कि एक दिन उसका मोबाइल गुम हो गया। 1.5 साल तक एक छोटे मोबाइल से काम तो चला रहा था, लेकिन कुछ देख नहीं पाता था। इसने कहा कि आपकी भागवत कथा प्रारंभ होने से 1 सप्ताह पहले ही मुझे बड़ा मोबाइल मिल गया और अब मैं रोज कथा सुनता हूं। ये संसार संयोग मात्र है। सब संयोग परमात्मा ही बनाता है। इस चैनल को करोड़ों लोगों ने देखा, लेकिन जब श्रीमद् भागवत का समय आया तब केवल आप ही हो। वो इसलिए कि आप भाग्यशाली हो। बिना भाग्य के कुछ नहीं मिलता। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। इस संसार में सब कुछ है, लेकिन भाग्यहीन को कुछ प्राप्त नहीं होता। जानते हो, इस जगत में भाग्यहीन कौन होते हैं? केवल वे लोग भाग्यहीन होते हैं जो अपनी बुद्धि को हृदय से ऊपर मान कर बैठे रहते हैं।
और भाग्यशाली वे होते हैं जो अपने हृदय को बुद्धि से ऊपर रखते हैं। भागवत कथा कहती है कि संसारिक प्राणी सोचता है कि विषयों का भोग भी ना छूटे और ईश्वर भी मिल जाए। इसी खींचतान में मनुष्य का पूरा जीवन एक दिन बीत जाता है, ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। और एक कहावत भी है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। हर व्यक्ति यही चाहता है कि सांसारिक सुख भी ना छूटे और परमात्मा का आनंद भी मिल जाए। कथा कहती है मनुष्य को पूरा जीवन भगवान पर भरोसा ही नहीं हो पाता। यदि एक बार व्यक्ति ईश्वर में भरोसा करके सांसारिक सुखों और विषयों के भोगों का त्याग कर दे तो जिंदगी का मजा ही कुछ और होगा। ध्यान दीजिए, एक कुम्हार था, बर्तन बनाता था। ये कुम्हार जब भी सोता तब उसे सपना आता कि मैं एक सिंहासन पर बैठा हूं, मेरे बगल में एक सुंदर रानी बैठी है, मंत्री, दूत, सिपाही सब सेवा में हाजिर हैं। खाने पीने के लिए वहां एक से एक स्वादिष्ट तरह तरह के व्यंजन सजे हैं। स्वर्ग की अप्सरा के समान पत्नी पास बैठी है, रानी, और उसे जो भी इच्छा होती है वो तत्काल पूरी हो जाती है। दिव्य महल है। ये कुम्हार जब भी सोता उसे सपने में ये सब ही दिखाई पड़ता, और जब जागता तो वही घास फूस की झोपड़ी, वही बर्तन बनाने वाला चाक और मिट्टी का ढेर सामने होता था। जब कुम्हार को बार बार वैसा ही स्वप्न आने लगा तो उसे जागृत अवस्था से वैराग्य हो गया। जानते हो कुम्हार मन में क्या सोचता था? कुम्हार सोचता था कि मुझे हमेशा ही नींद आई रहे तो ही अच्छा है। एक समय ऐसा आ गया कि उसने अपने काम धाम और पत्नी से भी वैराग्य ले लिया। उसे स्वप्न की अवस्था से इतना लगाव हो गया कि वो यही सोचता रहता कि जब तक जागता रहेगा तब तक उसे वो शाही ठाठ बाट नहीं दिखेगा। महाराज उसे इतना स्वाद पड़ गया कि कुमार को हर वक्त सोने की ही लगी रहती, क्योंकि वो समझ गया कि जब तक बाहर की दुनिया को भूल कर सोएगा नहीं तब तक वो नजारा दिखेगा नहीं। देखिए, जो उसे स्वप्न में आनंद मिलता वो जागने पर लुप्त हो जाता। इसलिए कुम्हार को जागने से
वैराग्य हो गया। बस यही स्थिति भजन में होती है। जब तक भजन करते करते तुम इस दुनिया को भूल नहीं जाओगे, तब तक भजन और परमात्मा का आनंद नहीं मिलेगा। एक बार हृदय से कोशिश करके देखो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि मनुष्य को जिंदगी मिली है बंदगी करने के लिए, और व्यक्ति इसे गंदगी में लगाता है। इसीलिए हर समय तनाव और टेंशनों को झेलता है। करीब 1 महीने से आप भगवान की पावन लीलाओं को सुन रहे हो। बहुत से बहन भाई कहते हैं कि वीडियो का बेसब्री से इंतजार रहता है। आपको बता दूं, मैं स्वयं दिन में कई बार अपनी ही कथा को सुनता हूं। पहले आपको सुना देता हूं, फिर कई बार खुद सुनता हूं। मन गृहस्थ में रहकर भी शांत रहता है। कथा सुनने से इंद्रियों की मांग कमजोर पड़ जाती है। व्यक्ति भीतर मीठे मीठे आनंद को महसूस करता है। कथा कहती है, जहां मन की कल्पनाओं का अंत होता है, वहीं से उस आनंद की शुरुआत होती है। आपको बता दूं कि ये आनंद आपको हमेशा के लिए मिल सकता है। बस शर्त ये है कि जैसा मन कथा सुनते समय रहता है, ऐसा ही हमेशा रहे। आनंद आपको सदा मिलता रहेगा। कथा में लिखा है कि हर संसारिक प्राणी को समुद्र मंथन की जरूरत है। कहने का अभिप्राय ये है कि अपने भीतर का मंथन करना होता है। जब तक आप अपना मंथन नहीं करोगे, तब तक आपको स्वयं के भीतर छिपा अमृत नहीं मिलेगा, और उसके बिना कोई अमर हो नहीं सकता। ये जो मनुष्य का हृदय है, इसमें सद्गुण रूपी जड़ी बूटियां डाला करो, और ये जो मन रूपी सर्प है, मन रूपी ये जो सर्प है, इसको रस्सी बना लो। समुद्र मंथन की कथा में मंदराचल पर्वत था और वासुकी नाग था। उसी प्रकार ये जो मन है, ये वासुकी नाग है, और सद्विचार ही मंदराचल पर्वत है।
मुदिता मथे विचार मथानी, दम आधार रजु सत्य सुबानी। ध्यान दीजिए बात की तरफ। जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय मंद्राचल पर्वत को मधानी बनाया गया था और वासुकी नाग को रस्सी का रूप दिया गया था। वासुकी नाग को मंद्राचल पर्वत के चारों तरफ लपेट दिया गया समुद्र मंथन के लिए। ये इंसान का मन सर्प है, जहरीला है, बड़ा खतरनाक है। ये ही आपको सबसे ज्यादा कष्ट पहुंचाता है, क्योंकि ये मन ही दुनिया भर के गड़े मुर्दे उखाड़कर आपको बार बार पीड़ा पहुंचाता है। इस मन रूपी सर्प को भगवत भजन रूपी विचारों में लपेट दो और फिर इसे हटाओ। फिर भीतर विचारों का मंथन चलता रहे। देखना, एक दिन आपका जीवन महान बन जाएगा। समुद्र मंथन की कथा सुनने से पहले एक बात को और अपने दिलो दिमाग में बैठा लेना कि धर्म का प्रथम चरण दुखदाई लगता है और अधर्म का अंतिम चरण दुखदाई होता है। यानी भजन का प्रारंभ कुछ दुख में होता है, लेकिन पाप का परिणाम बहुत दुख में होता है। बस इस छोटी सी बात को मैंने 45 वर्ष पहले अपने भीतर उतार लिया था। मात्र 15 वर्ष की उम्र थी मेरी। उस समय मेरे पिताजी मुझे अपने साथ कहीं ले गए। उन्होंने कहा, कहीं चलना है? मैंने कहा ठीक है। और रास्ते में उन्होंने मुझे कहा कि शुरू शुरू में तेरा मन दुखी होगा, पर जहां मैं तुझे ले जा रहा हूं, यदि 5 साल वहां तू टिक गया तो पूरा जीवन आनंद में बीतेगा। मेरे पिताश्री ने ही उन महात्मा से मुझे पहली बार मिलवाया था। 45 वर्ष करीब पूरे होने जा रहे हैं। हर दिन दिवाली जैसा लगता है। न जाने कितने लोगों की परेशानियां सुनता हूं, लेकिन मन कभी डगमगाता नहीं। ऐसा नहीं है कि मेरा जीवन कोई समूथली बीता हो। जीवन में बहुत तरह के उतार और चढ़ाव भी मैंने देखे। विवाह हुआ, बच्चे हो गए, माँ बाप और वो महात्मा दुनिया छोड़ गए। घर परिवार में जो भी होता है सब देखा है मैंने, अब भी देखता हूं, लेकिन मन मुझे विचलित कभी नहीं कर पाया। इसलिए आज अपने अनुभव से, निजी अनुभव से एक बात आपको बता रहा हूं कि भजन थोड़ा दुख देने के बाद बहुत सा सुख देता है और पाप जरा सा सुख देकर अंत में बहुत बड़े दुख देता है।
इसलिए कहता हूं, परमात्मा ने आपको मौका दिया है, उसका स्मरण करते रहो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले विष निकला था, अर्थात जहर निकला था। समुद्र मंथन जानते हो क्यों हुआ? देवता और दैत्य समुद्र का मंथन करके अमृत निकालना चाहते थे। ध्यान दीजिए, मंथन तो कर रहे हैं अमृत के लिए, लेकिन निकला पहले जहर। उसी प्रकार व्यक्ति धर्म करे या भजन करे, पर मिलता है पहले दुख। करता है सुख पाने के लिए धर्म, पर मिलता है दुख। धर्म और भजन की शुरुआत दुख में है। जब लड़की नाक कान छिदवाती है तो उसे बड़े दर्द का सामना करना पड़ता है, रोती रहती है। और फिर जब नथ और बाली पहनती है तो जरा सा झटका लगते ही कई बार खून टपकने लगता है। मम्मी मम्मी करती है, माँ जी माँ जी। और जब नाक कान के छिद्र खुल जाते हैं, फिर जब सोने का कोका, कोई हीरे की नथ, कोई टोप्स पहनती है, बड़ी खुश होती है। नाक कान छिदवाने की पीड़ा एक बार तो जरूर सहन करनी पड़ी, पर श्रृंगार का आनंद स्त्री पूरा जीवन उठाती है। शीशे के सामने दर्पण के सम्मुख बैठकर आभूषण जब सजाती है तो पूरी जिंदगी आनंद मिलता है। वो महात्मा कहते थे कि जैसे नाक कान छिदवाने में एक बार का दर्द जरूर होता है, लेकिन लड़की पूरी जिंदगी श्रृंगार की खुशी महसूस करती है। ठीक वैसे ही भजन करने वालों को शुरुआत में थोड़ी कठिनाई तो जरूर महसूस होती है, पर बाद में सारा जीवन अनंत सुख में बीतता है। बात नहीं समझ में आई? थोड़ा और ध्यान दीजिए। बच्चा जब पहली बार स्कूल जाता है, बड़ा रोता है। हो सकता है आप भी बहुत रोए होंगे। मैं बहुत रोता था। इतना ही नहीं, जब बड़ी कक्षाओं में बच्चा प्रवेश करता है, तब नींद त्यागनी पड़ती है, रातों को जागना पड़ता है, जल्दी उठना पड़ता है, ज़्यादा खा नहीं सकते क्योंकि नींद आती है, फिल्में नहीं देख पाते, खेल नहीं पाते,
मन में दुख तो होता ही है, लेकिन जब पढ़ लिख कर कोई बड़ा अफसर बन जाता है, किसी बड़े पद को पा लेता है, जब कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कोई चार्टेड अकाउंटेंट बन जाता है, फिर पूरी जिंदगी आराम और आनंद से बीतती है। इसलिए कथा कहती है कि प्रारंभ में यदि तुमने थोड़े से सुख को छोड़ दिया तो पूरा जीवन आनंद में बीतेगा। जो बच्चे बचपन में ही कुसंगति में पड़ जाते हैं, हर समय खेलते ही रहते हैं, फिल्में देखते हैं, नशे करते हैं, जानते हो आगे चलकर पूरी जिंदगी नरक बन जाती है। चोर बनना पड़ता है, भिखारी बन जाते हैं। ध्यान दीजिए, जब देवताओं और दैत्यों ने समुद्र मंथन शुरू किया, उस समय नारायण भगवान ने पहले ही कह दिया कि समुद्र में सबसे पहले जहर निकलेगा, पर आप जहर से डरना मत। और दूसरी बड़ी बात नारायण भगवान ने देवताओं से कही कि जब रतन मिले तो लुभाना नहीं। दुख जितना खतरनाक है, सुख उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये भागवत कथा कहती है कि दुख सहन नहीं होता तो सुख भी सहन नहीं होता। यहां सुख पाकर लोग पागल हो जाते हैं। ज्यादा सुख जिसे मिल जाए उसे परमात्मा तो दिखाई ही नहीं पड़ता। इंसान की तो बात छोड़ दो, पाठ पूजा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। अर्थ और काम जीवन में भर जाता है। ज्यादातर लोग तो काम में अंधे हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि संसार का सुख व्यक्ति को अंधा बना देता है। अब देखिए, नारायण जी ने दो ही बातें कही थी देवताओं से कि जहर निकले तो घबराना नहीं, रत्न निकले तो लुभाना नहीं। और यदि इन दो बातों का ध्यान नहीं रखा तो फिर अमृत नहीं मिलेगा। ये ही समुद्र मंथन की कथा का संकेत है कि भजन करते समय दुख मिले तो घबराना नहीं, और भजन करते करते ज्यादा धन आ जाए तो उसे कहीं छिपाना नहीं। कथा कहती है कि ठाकुर व्यक्ति को धन देकर उसकी परीक्षा लेता है कि ये व्यक्ति धन का भक्त है या मेरा भक्त। इसलिए जब भी कुछ मिल जाए ये सोचा करो उस ठाकुर की कृपा है, उस श्रीमन नारायण की कृपा है, उस श्री हरि का आशीर्वाद है। हे प्रभु, हम तेरी ही शरण में रहेंगे। हरि शरणम 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 हरि शरणम
हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। हालांकि बड़ी सरल भाषा में मैंने आपको समुद्र मंथन की कथा और उसके आध्यात्मिक पहलू को समझाया है, लेकिन कोई कसर रह गई है तो एक कथा और सुना देता हूं। एक चोर राजा के महल में चोरी के उद्देश्य से घुस गया और संयोगवश वह राजा के शयन कक्ष के बगल वाले कमरे में पहुंच गया। उसे एक पेटी दिखाई पड़ी। उठाने का प्रयास कर रहा था कि अचानक उसके कान में राजा की आवाज पड़ गई। राजा अपनी पत्नी से कह रहा था कि अपने बेटा तो है नहीं, बेटी का विवाह किसी सात्विक और संस्कारी लड़के से कर देते हैं और अपना सब कुछ बेटी दामाद को सौंपकर हरिद्वार गंगा किनारे बैठकर भजन करेंगे। पत्नी ने कहा कि सात्विक लड़का कहाँ मिलेगा? तो राजा ने कहा कि एक ऐसा स्थान है जहां बहुत से सच्चे साधु संत हैं, युवा साधु भी हैं। कोई साधु हमारी बच्ची को अपना ले, सब ठीक हो जाएगा। अब अंदर घुसा चोर ये सारी बातें सुन रहा था। उसने सोचा, राजा जिस स्थान की बात कर रहा है, क्यों न मैं ही वहां साधु बनकर बैठ जाऊं, और यदि राजकुमारी ने मेरे को चुन लिया तो अभी तो एक पेटी उठाने आया हूं, पकड़ा गया तो कैद होगी, और यदि राजकुमारी से विवाह हो गया तो पूरे राजपाट का मालिक बन जाऊंगा। चोर चुपके से वहां से निकल गया और अगली सुबह उसने नकली दाढ़ी मूछें खरीदी, शरीर पर पूरे राख भस्म लगा दी, कुछ रुद्राक्ष की और मोतियों की मालाएं गले में डाल ली, और जो जगह राजा ने रानी को बताई थी वो वहां पर साधु बनकर बैठ गया। और इधर राजा ने सुबह अपने मंत्री को आदेश दिया कि जाओ वहां साधु संतों से मिलो और हमारा प्रस्ताव राजकुमारी के विवाह का उनके समक्ष रखो। अब मंत्री राजा के आदेश पर वहां चला गया और प्रस्ताव सुना दिया। संत बड़े दयालु थे, भगवान के भक्त थे। संतों ने कहा, जैसे अपना किया हुआ वमन खाया नहीं जाता, वैसे ही एक बार जब हमने विषयों के भोगों को त्याग दिया, हम दोबारा उस रास्ते पर नहीं जाएंगे। हमारा उद्देश्य तो भजन है, हमें न तो राजकुमारी चाहिए न राजा का राजपाट चाहिए। वहाँ जितने भी थे सब भजनानंदी परमात्मा के भक्त थे। और जब मंत्री घूमता हुआ साधु के वेश में बैठे उस चोर के पास आया तो उसने कहा
कि हमारी शादी की तो कोई इच्छा है नहीं, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा था कि बेटा पहले एक आदि संतान पैदा कर लेना, उसके बाद भजन में लग जाना। हे मंत्री, आपके प्रस्ताव को सुनकर आज मुझे मेरे पिता की याद आ गई। देखते हैं, राजकुमारी समझ में आ गई तो विचार कर लेंगे। चोर ने सोचा कि एकदम से हां कर दूं तो कहीं मामला गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए उसने थोड़ा लपेट कर अपनी बात कह दी। मंत्री ने राजा से जाकर सारी बात बताई कि बाकी सब साधु संतों ने तो मना कर दिया, लेकिन एक महात्मा है जो लगता है राजकुमारी को स्वीकार कर लेगा। बस फिर क्या था, राजकुमारी को तैयार किया गया, श्रृंगार हुआ, हीरे मोतियों के आभूषण पहनाए गए, बहुत से उपहार लेकर बेटी सहित राजा और रानी उसके पास पहुंच गए। राजा उसके सामने जाकर बैठ गया, कहने लगा कि हमारे एक ही बेटी है और मेरी इच्छा थी कि किसी संस्कारी और सात्विक व्यक्ति के साथ मैं इसका विवाह करूं। मेरी बेटी भी सात्विक है, हम दोनों इसका विवाह करने के बाद परमात्मा का भजन करना चाहते हैं, क्योंकि भजन ही तो मानव जीवन का सार है। राजा की बात सुनकर साधु के वेश में बैठे उस चोर ने कहा कि हे राजन, जो बातें आपने अब कही वो मैं पहले ही आपके मुख से सुन चुका हूं। उसने कहा मैं संत नहीं हूं, मैं तो एक चोर हूं। मैं तो आपके महल में चोरी करने गया था और आपकी यही बातें सुनकर तो मैं महात्मा बन करके बैठ गया, पर इस समय मेरी बुद्धि मेरा साथ दे रही है और मेरी बुद्धि कह रही है कि नकली साधु बनते ही तत्काल मुझे राज्य और राजकुमारी मिल रही है। यदि मैं असली साधु बन जाऊं तो पता नहीं मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा। अब मैं शादी नहीं करूंगा, असली साधु बनकर उस करुणा निधान भगवान का भजन करूंगा। जरा सोचो, आप कितना थोड़ा भजन करते हो, तब भी ठाकुर आपको इतना दे रहा है। और जिस दिन भजन में डूब जाओगे तो उस दिन भरोसे से कहता हूं कि आप परम आनंद को पाओगे। आगे की कथा कल सुनाएंगे। अब 2 मिनट ठाकुर का भजन गाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद